आवाज़ आ रही है सबको? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, आवाज़ कुछ गड़बड़ है, सही नहीं है आवाज़। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक में अर्जुन कठिनाई बतला रहे हैं, मन की कठिनाई बतला रहे हैं कि इस ध्यान की विधि का कैसे पालन किया जाए। मन अगर चंचल है तो अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मना कृष्ण है। तो पहला तो मन का स्वभाव है चंचल। तो चंचल का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति एक जगह नहीं बैठ पाता, उसी को चंचल बोलते हैं। जैसे बच्चा बहुत चंचल होता है, आप अपनी गोद में बैठाओ वो नहीं बैठेगा, बैठेगा थोड़ी देर और भाग जाएगा, फिर इधर से उधर उधर से उधर, उसे कहते हैं चंचल। तो चंचलम ही मना कृष्ण है। पहली बात तो है कि मन इधर से उधर उधर से एक स्थान में नहीं ठहरता। फिर प्रमाथी, तो प्रमाथी का मतलब क्या है कि अगर आप उसको रोकते हैं, मानो चंचल मन को रोकते हैं, मन तो चंचल है, और अगर आपने मन को रोका तो फिर ये क्या करेगा, आपको भी जो है मदद कर देगा, बेचैन कर देगा, आपको भी परेशान कर देगा। जैसे बच्चा होता है बड़ा चंचल है, और आप अगर रोकते हो तो फिर वो जो है बड़ा वो परेशान कर तंग करेगा, तो उसे कहते हैं प्रमाथी। तो फिर आपको जो है फिर वो बहुत तंग करेगा, है ना। तो प्रमाथी। फिर तीसरा है बलवत। बलवान का मतलब है कि आपने अगर फिर भी बल प्रयोग किया कि आप रोकें, तो ये इतना बलवान है कि आप उसको आप नहीं रोक सकते, बलवान है। इसके बाद दृढ़म। दृढ़म का मतलब है कि जहाँ लग गया, एक जगह लग गया, कहीं दूसरी जगह लग गया, अब आप हटाते हैं तो हटता नहीं, इसे कहते हैं दृढ़म, है ना। तो ये चार जो है दोष मन के हैं। एक तो चंचल है, दूसरा प्रमाथी है, तीसरा बलवान है, और चौथा दृढ़ है। ये चार जो है मन के दोष हैं। तो अर्जुन कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरुष दुष्करम। तो इस कारण से मैं मन को वश में करना उसी प्रकार मुश्किल मानता हूँ जैसे वायु को रोक पाना। वायोरुष दुष्करम, है ना। तो वायु भी जो है आप रोक नहीं सकते हैं। जब हवा चलती है तो कितना नुकसान कर डालती है। हवा चलती है तो कितने बिजली के तार हैं वो उखड़ जाते हैं, और कभी कभी सड़कों में जो पेड़ हैं वो भी गिर जाते हैं, तो सड़कें ही जो है बंद हो जाती हैं। तो मन जो है मतलब इतना हठीला और चंचल और बलवान है, तो वायु की तरह। अब वायु को कैसे रोकेंगे? तो प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे और जिन योद्धाओं के पास में दिव्य अस्त्र होते थे, तो वे ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करते थे जो आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो एक होता है वायव्यास्त्र। वायव्यास्त्र का मतलब है कि अगर उस अस्त्र को छोड़ दें तो हवा चलने लगेगी, और हवा चलती है तो इतनी तेज चलती है कि रथे भी उड़ते हैं, हाथी उड़ते हैं, घोड़े उड़ते हैं, पैदल उड़ते हैं, आकाश में उड़ा देती है हाथियों को, घोड़ों को, पैदल को, है ना। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र होते थे कि अगर वायव्यास्त्र चला दिया किसी ने, उसको पवनास्त्र भी बोलते हैं, पवन अस्त्र या वायव्यास्त्र अस्त्र। तो ये वायु इस प्रकार से जो है सेना को उड़ा देती है ना, इतना शक्तिशाली। लेकिन जो
दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता होते हैं, तो उनके पास दूसरा अस्त्र भी होता है इसको काटने के लिए। वायव्य अस्त्र को काटने के लिए जो अस्त्र छोड़ा जाता था, वो कौन सा अस्त्र छोड़ा जाता था? पर्वतास्त्र। पर्वतास्त्र, तो वो अस्त्र अगर छोड़ें तो पर्वत जो है मतलब चारों तरफ से घेर लेंगे और हवा फिर नहीं चल सकेगी। अगर चारों तरफ से अगर पर्वत आ जाएं तो फिर क्या होगा? हवा जो है नहीं चल सकती। तो अगर हवा को रोकना है ना, तो किसकी आवश्यकता है? पर्वतों की आवश्यकता है। अगर चारों तरफ पर्वत हो जाए और पर्वतों के बीच में आप हैं तो हवा रुक जाएगी। तो ये सब अस्त्र हैं, है ना। देखिए अस्त्र, ऐसा भी अस्त्र होता था कि हवा चलेगी, इतनी तेज चलेगी, है ना। अभी आजकल किसी के पास ऐसा विज्ञान नहीं है। और पर्वतास्त्र छोड़ दें तो वे पर्वत जो है वो चारों तरफ से आ जाएंगे, नुकसान किसी ने क्या नहीं करेंगे। लेकिन पर्वत भी जो है क्या है? ये भी देवता होते हैं, तो वे जो है किसी भी स्थान में अगर आ जाएं तो वे आ सकते हैं और किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे और चले भी जाएंगे। तो हवा को रोकने के लिए पर्वत, उस अस्त्र के द्वारा पर्वत आ जाते हैं, है ना। तो फिर हमने इसमें चर्चा की कि अब मन अगर जो हमारा अगर हवा की तरह बलवान है, चंचल है और हठीला है, तो फिर हमें किसकी आवश्यकता है? पर्वत की आवश्यकता है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का हम जो जाप करते हैं, तो इसमें कितने नाम हैं? हरे कृष्ण मंत्र में 16 नाम है। तो 16 नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र के, ये 16 पर्वत हैं। अगर 16 पर्वत जो है आपके चारों तरफ आ जाएं तो फिर हवा का क्या? हवा की कोई बाधा नहीं होगी। 16 पर्वत आ गए, है ना, चारों दिशाओं में आ गए, फिर दिशाओं के बीच में आ गए, फिर, है ना, 16 पर्वतों के द्वारा अगर आप घिर गए तो फिर हवा का प्रकोप नहीं हो सकता। तो मन अगर हवा की तरह है तो हरि नाम जो मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र है, इसमें जो 16 नाम हैं ये 16 पर्वत की तरह हैं जो कि आपके मन को घेर लेंगे और आपका जो मन है वो फिर भाग नहीं सकता, है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र, तो मन को जो है बस में करना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत सरल भी है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो फिर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि मन को बस में करो। हरे कृष्ण मंत्र का आप जप करते हैं तो मन को बस में करने का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप केवल जप करिए और आपको केवल सुनना है। ये जो 16 नाम हैं, 16 शब्द हैं, इनको केवल सुनना है। आप जब बोलते हैं तो जो आप बोलते हैं उसको आप सुनते हैं, बस। तो आपका मन फिर कहाँ रहता है? यहीं पर रहते हैं। कहाँ? मुंह और कान के बीच में। फिर मन कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मन को बस में करने की जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और सुनो, है ना। तो जब आप कानों से सुनते हैं हरे कृष्ण मंत्र, है ना, तो फिर क्या होता है? आप जो है कहीं भी आप हों, आपका मन बस में हो जाएगा। जबकि ध्यान करने के लिए, सतयुग में ध्यान करने के लिए व्यक्ति को एकांत चाहिए, बिल्कुल एकांत चाहिए। और एकांत में भी अकेला, 2 व्यक्ति भी साथ में नहीं हो। एकांत में भी और बिल्कुल अकेले ही आपको रहना पड़ेगा, तब ध्यान जो है सफल होगा। लेकिन कलयुग में ये हरे कृष्ण मंत्र इतना शक्तिशाली है और कलयुग में ही इसको प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि कलयुग में ध्यान संभव नहीं। कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। त्रेता युग में यज्ञ होते हैं तो यज्ञ करना भी संभव नहीं है। द्वापर युग में मंदिर की पूजा होती है तो पूजा करना भी संभव नहीं है। अब कुछ भी संभव नहीं है।
तो कलयुग में जो है वो सबसे शक्तिशाली विधि कलयुग में ही बताई जाती है, और वो क्या है? 16 नाम का उच्चारण। तो ये 16 नाम का आप उच्चारण करते हैं तो आपका मन फिर जो है बस में हो जाता है ना। और भगवान कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अगर आपका मन बस में हो गया, जितात्मनः प्रशांतस्य, तो परमात्मा समाहिता, तो परमात्मा आपके साथ मौजूद हो गए। इतनी बड़ी कृपा होती है कि अगर आपका मन बस में हो गया तो परमात्मा आपके साथ में हो गए। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानो। चाहे सर्दी का समय हो, चाहे गर्मी का समय हो, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, भगवान आपके साथ रहेंगे अगर आपका मन बस में हो जाता है। और मन को बस में करना बहुत सरल भी है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करिए, है ना। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। लेकिन जाप करते हैं तो आपको कानों से सुनना है। आपने जितना सुना उतना आपके अंदर ये गया है। आप सुनते हैं तो ये एक प्रकार से दवाई पीने की तरह है कि आपने जितना सुना उतना ये आपके अंदर गया। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र भगवान का नाम है वो आपके अंदर गया और कानों के माध्यम से भगवान आपके हृदय में प्रविष्ट हुए। तो आप सुनते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सुनना है ना। तो बहुत सरल है। इसमें हम ये नहीं कहते कि आप ध्यान करो। ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। हृदय में अष्टदल का कमल है, उसमें जो है भगवान खड़े हैं, उनके चरण कैसे हैं, उनके नाखून कैसे हैं, उनका मुख कैसा है, वो सब जो है ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ भी ध्यान करो, ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र केवल जो है शब्द है, आवाज़, हरे कृष्ण मंत्र की आवाज़ आप वो सुनते हैं, है ना। तो वो जो है आपको पवित्र करता है। अगर आप सुनते हैं हरे कृष्ण मंत्र का ये शब्द ध्वनि को, तो आपका जो है मन है वो पवित्र हो जाता है। आपका मन पवित्र होता है, आपकी चेतना पवित्र होती है। और जब आपकी चेतना पवित्र होती है तो आपकी रुचि अब भगवद गीता को सुनने में पैदा होती है कि भगवद गीता का विषय क्या है, मुझे ये सुनना है। और जब और सुनने की इच्छा होती है, भगवद गीता को सुनने की इच्छा होती है, तो भगवान जो है फिर हृदय के अंदर और विशेष रूप से आ जाते हैं और हृदय की सफाई करते हैं। तो प्रारंभ जो है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम करो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कि इतने पतित लोग हैं, इतने अधिक पतित लोग हैं कि उनकी रुचि नहीं भगवद गीता सुनने में। उनके लिए भी जो है ये हरि नाम ही एकमात्र औषधि है। अगर इसके अलावा आप सोचते हैं कि कुछ और हो सकता है तो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव, है ही नहीं, और कोई दूसरी गति नहीं। तो सबसे अधिक सरल है ये हरि नाम। लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई इससे भी सरल हो, तो साफ मना किया गया है शास्त्रों में कि इसके अलावा और कोई गति नहीं है ना। तो अर्जुन जो से कहते हैं कि बहुत मुश्किल है मन को वश में करना, तो प्रभुपाद जो है हमें बताते हैं, बहुत आसान उपाय बताते हैं कि मन को वश में करना। अगर आप चाहते हैं और आपकी लगन है तो आप जो है ये करो, इसका प्रयोग करो, है ना। लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, आपको बोलना तो पड़ेगा, है ना। और शुरू में जो मन है तो ये बहुत शिकायत भी करेगा, है? मन जो है बहुत तंग करेगा आपको कि ये क्यों कर रहे हो, कोई अशुद्ध है मन, और
मन जो है बस में नहीं हुआ है तो शत्रु की तरह करता है। लेकिन जब आप करते रहते हैं तो ये मन पिटता रहता है। तो आप मन को पीट रहे हैं कि मन जो है मना कर रहा है और आप फिर भी जप कर रहे हैं तो मन को आप पीट रहे हैं। और मन जो है को पीटते पीटते मन जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर उसका मन लगेगा। फिर आप बंद करोगे तो कहेगा कि क्यों बंद कर दिया, और करो। अभी कहता है कि 5 मिनट कर लिया है, अब क्या करना है, क्यों बंद करो 5 मिनट कर लिया है ना। मन शुद्ध नहीं है। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आपने जो है 2 घंटा किया तो फिर आपने बंद कर दिया तो कहे क्यों बंद कर दिया, और करो, शुद्ध हो गया। तो ये जो मन है जब मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा और कोई मित्र नहीं है। और जब मन शत्रु होता है तो इससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। आपके साथी जो है ये मन है? अगर आपने बस में नहीं किया तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। अगर मन में को बस में कर लिया तो इससे बड़ा मित्र और कोई नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।